गुड मॉर्निंग। क्लास 11 के लिए मोल कॉन्सेप्ट का ये आपका अंतिम क्लास है न्यूमेरिकल का। अभी तक हम आपको जितना भी न्यूमेरिकल पढ़ा चुके उसमें 11 क्लास में जितना भी मोल का क्वेश्चन आएगा वो आप पूरा सॉल्व कर पाएंगे, पूरा कंप्लीट सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद जो हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं वो थोड़ी जानकारी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन उसी पर डिपेंड है। मतलब अभी तक हम आपको टाइप 1 से लेके 7 तक बता चुके, उसमें बाकी के टाइप में हम आपको थोड़ा मार्गदर्शन कर दें तो आप टाइप नंबर 8, 9, 10, 11 वगैरह आराम से बना सकते हैं। किसी भी बुक का सारा न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। लेकिन हम अभी भी आपको बोलेंगे टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उस टाइप पर बार बार आप कंट्रोल करते जाइए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन, एटम्स, ये सब खूब प्रैक्टिस करिए। अब एक एक करके हम आपको, चूंकि अब जो इधर का न्यूमेरिकल है, जिन बच्चों से ये न्यूमेरिकल कम समझ में आएगा वो नहीं बनाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 11 के एग्जाम में जितना भी न्यूमेरिकल था वो मेरा कंप्लीट हो गया। अब जितना भी न्यूमेरिकल हम बता रहे वो थोड़ा उससे मतलब अलग है, जो एग्जाम में 11 के पेपर में नहीं पूछा जाता। लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आइए एक एक करके हम आपको आइडिया दे रहे। फर्स्ट आइए, इसमें कहा जा रहा, गौर से क्वेश्चन देखिएगा। हीलियम लिया गया 2 ग्राम, वेरी गुड। ऑक्सीजन लिया गया 8 ग्राम, ऑक्सीजन डायटोमिक होता है 8 ग्राम। नाइट्रोजन लिया गया 1 पॉइंट, नाइट्रोजन भी डायटोमिक होता है, ये लिया गया 1.4 ग्राम। अब कहा गया इन तीनों को अगर आप मिक्स कर देते हैं तो बताइए टोटल मॉलिक्यूल्स कितना होगा। मतलब ये क्या दिया गया, मास मास मास। तो मास से पहले आप कहां पहुंचेंगे, मोल। इसका मोल निकाल लें। याद कीजिए गिवन मास बाई एटॉमिक या मॉलिकुलर मोनो एटॉमिक है। फिर यहां आ जाइए गिवन मास बाई मॉलिकुलर मास, गिवन मास बाई मॉलिकुलर मास। इसमें मोल निकला हाफ, इसमें 1/4, इसमें 1/20। तो आप टोटल मोल्स निकाल लें। टोटल मोल्स इज इक्वल टू हाफ जोर 1/4। टोटल मोल्स एलसीएम लेकर टोटल निकाल लें। टोटल मॉलिक्यूल मांग रहा तो गौर करिए 1 मोल में होता 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। तो इस पूरे को ऐड करने के बाद मान लेते हैं x मोल मिला। तो x मोल में कितना मॉलिक्यूल होगा, तो x इंटू 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स आंसर। तो अलग अलग भी मॉलिक्यूल निकाल कर आप जोड़ सकते हैं, लेकिन उतना क्यों करिएगा, सब में मोल निकाल लीजिए, टोटल मोल निकाल लीजिए और टोटल मोल निकाल कर मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको बोल दे जो एनटीपी पर टोटल गैस का वॉल्यूम बताइए, तो यहां भी आप वही काम करेंगे, टोटल मोल्स ऐड कर लेंगे। 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो x मोल का कितना इज इक्वल टू आंसर, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा प्रैक्टिस सेट मिल चुका और आप आराम से काम कर लेंगे। यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहां टोटल मॉलिक्यूल्स मांग रहा, लेकिन यहां दिया गया वॉल्यूम लीटर, यहां दिया गया मास, यहां दिया गया मॉलिक्यूल्स। तो जो 1 से 6 टाइप पढ़ाए हैं ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम से मोल, मोल से मॉलिक्यूल्स, मास से मोल, मोल से मॉलिक्यूल्स, और यहां तो मॉलिक्यूल दिया ही गया, तीनों मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दीजिए इज इक्वल टू आंसर।
या अगर नहीं कर पाएंगे तो तीनों को मोल तक पहुंचा दीजिए, मोल से मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए, जैसे हमने इस प्रश्न में आपको बना कर दिया। अभी भी हम बच्चों से ये रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया टाइप 1 से 6 तक का सारा न्यूमेरिकल धीरे धीरे बनाएं, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, उसी से हमारा 7 निकलेगा और 8, 9, 10 वगैरह जो है वो एकदम उसी पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट आइए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए कितना होगा, खुद से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इस जगह पर आइए, टाइप नंबर 9 न्यूमेरिकल, टाइप नंबर 9 न्यूमेरिकल्स को जरा आप देख लें। जो इस न्यूमेरिकल में आप काम कैसे करेंगे जरा आप इसको फॉलो करें, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गॉड्स कहता है 3.011 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स किसी भी पदार्थ का मास कितना है? मास इज इक्वल टू 1.6 ग्राम मास। अब कहता है बताइए मॉलिक्यूलर मास, इतने मॉलिक्यूल्स का मास इतना है, तो बताइए इस पदार्थ का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? दोनों के मोल को निकालकर इक्वल कर दीजिए। तो गौर करिए, क्योंकि इसमें इतने मॉलिक्यूल का मास इतना है, मतलब इसमें जितना मोल होगा इसमें भी उतना ही मोल होगा, क्योंकि इसी मॉलिक्यूल से मोल और इससे भी मोल, दोनों का मोल निकालकर मोल को इक्वल कर दीजिए। तो गौर करिए 3.011 10 to the power 22 6.022 10 to the power 23 given mass by molecular mass, मॉलिक्यूलर मास, ये कैंसिल कीजिए 10, ये कैंसिल कीजिए 2, ये 20, मल्टीप्लाई मारिए तिरछा तिरछी, तो पता है मॉलिक्यूलर मास क्या मिला? तो मॉलिक्यूलर मास 20 इंटू 1.6 इज इक्वल टू 32 ग्राम पर मोल। बहुत जगह पर आप देखेंगे यहां पर वॉल्यूम दे देगा, उसका मास दे देगा, मॉलिक्यूलर मास मांगेगा। तो गिवन वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, यहां जो मास देगा बाई मॉलिक्यूलर मास, ये भी मोल, दोनों मोल को इक्वल मारिए, मॉलिक्यूलर मास आपका तुरंत मिल जाएगा। कई बार ये आपको बोलेगा बताइए गैस का नाम बताओ, तो आपको टटोलना होगा, जैसे गौर करिए 32 मास किसका होता? ऑक्सीजन का होता। तो गैस का नाम भी आपसे कई बार मांगेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। फिर इतने मॉलिक्यूल्स का इतना मास है, मॉलिक्यूलर मास बताएं, प्रैक्टिस सेट है, खुद से बनाएं। इतने मॉलिक्यूल्स का इतना मास है, मॉलिक्यूलर मास बताइए खुद से। हमारा काम है हिंट देना, काम करना, आप न्यूमेरिकल बनाएं। अब कभी भी ये मत पूछिएगा सर मोल से कितना नंबर आता है एग्जाम में, मोल से आता 1 मार्क्स। सर 1 नंबर के लिए इतना बनाएंगे, मोल की उपयोगिता ये हम आपके भविष्य के लिए बता दिए। खाली 11 बताना होता तो इतना वक्त थोड़ी लगता मोल पढ़ाने में, बहुत जल्दी हो जाता। हमारा टारगेट ये जो मोल को आप इतने अच्छे से जाने इसके न्यूमेरिकल में, ताकि आप मोल के किसी भी सवाल को यहां जितने आसानी से बनाएंगे, फिजिकल के अलग अलग टॉपिक में मोल आपके हाथ का, बाएं हाथ का खेल रहेगा, न्यूमेरिकल में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आइए, इतना लीटर गैस एनटीपी पर उसका मास इतना ग्राम है, तो बताइए मॉलिक्यूलर मास क्या होगा और गैस का नाम बताएं। तो वेरी इजी, आप आराम से कर पाएंगे। वॉल्यूम से मोल निकाल लीजिए, 2.24 बाई 22.4 इज इक्वल टू 1/10। इससे भी मोल निकालिए, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, आराम से मास निकाल लीजिए, इसका मॉलिक्यूलर मास 4 मिलेगा। और 4 मॉलिक्यूलर मास का गैस कौन सा होता? हीलियम, आप जानते हैं। फिर उसी तरह से ये एक सवाल है जो आप खुद से निकाल लीजिए, खुद से काम कर लीजिए, कंप्लीटेड। नेक्स्ट आइए टाइप नंबर 10, 10वां नंबर टाइप पर आगे बढ़ रहे।
ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर 10 को देखें। इसमें कहता है, दिस इज ए गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड का आप बताइए मास क्या होगा। रुक जाइएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का आप बताएं मास क्या होगा। मान लेते हैं m, बताइए क्या होगा। वेरी गुड। कहता है जिसमें उतना ही ऑक्सीजन का एटम्स होगा, उतना ही ऑक्सीजन का एटम्स होगा जितना ऑक्सीजन 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है? 10 ग्राम। दोनों हिस्से को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? तो कहता है दोनों में ऑक्सीजन एटम्स की संख्या सेम होगी। मतलब आप इसमें भी ऑक्सीजन एटम निकालें, इसमें भी ऑक्सीजन एटम निकालें और दोनों को इक्वल कर दें, आपका सवाल बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब अच्छा क्वेश्चन है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो लोग न्यूमेरिकल में 9, 10 में उतना अच्छा मैथ नहीं बनाए, न्यूमेरिकल नहीं बनाए, उनसे नहीं बनेगा तो परेशान नहीं होइएगा। ये सब कभी भी क्वेश्चन आपको 11 के बोर्ड एग्जाम में, 11 के एग्जाम में कभी नहीं आएगा। जो बच्चे मैथ बनाने में, न्यूमेरिकल बनाने में जिनको अच्छा लगता, जिनका बेस बढ़िया है, बेस मतलब टाइप 1 से 6, टाइप 1 से 6 में आप कितना फुर्ती में बनाते हैं, कितना स्मार्ट है, सारा खेल उसी का है। और उसके बाद जिसका 1 से 6 सही है वो 7 बना लेगा, और 1 to 7 जिसका नियंत्रण है हम उसको सब चीज सिखा सकते हैं। लेकिन 1 to 7 में आप अधकचड़ा बनाएंगे, कम बनाएंगे, समय नहीं देंगे, तो फिर ये सब न्यूमेरिकल्स आपको डिफिकल्ट लगेगा। आगे आइए, याद कीजिए मोल। मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। याद कीजिए मॉलिक्यूल्स, हम हिंट पर चल रहे। मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल की संख्या बाई एवोगैड्रो इंटू एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल में 6.022 10 to the power 23, तो इतने मोल में कितना मॉलिक्यूल्स। ये उन्हीं को समझ में आएगा जो 1 to 7 तक में अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, क्योंकि ये हम थोड़ा एंट्री मारने लगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं उसकी तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे। फिर आप इधर आए, 1 मॉलिक्यूल CO2 में ऑक्सीजन का 2 एटम्स, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना, तो ऑक्सीजन एटम्स की संख्या 2 into m/44 into Na। ऑक्सीजन एटम निकल गया। यहां भी निकालें मोल। गिवन मास पूरे का मॉलिक्यूलर मास 1/10। मोल से क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1/10 इंटू एवोगैड्रो नंबर। क्यों? क्योंकि 1 मोल में 6.022 10 to the power 23, तो 1/10 मोल में कितना, मल्टीप्लाई मार दीजिए। अब इसमें आप निकालें ऑक्सीजन का एटम्स। ध्यान दीजिए, 1 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का 3 एटम्स, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना, तो 3 into 1/10 into Na। और इन दोनों को आप इक्वल कर दीजिए, इन दोनों को आप इक्वल कर दीजिए, तो गौर करिए Na और Na कैंसिल आउट हुआ। आप आराम से गुना भाग कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा m इज इक्वल टू व्हाट। जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा, कम समझ में आएगा, वो बच्चे ये सब न्यूमेरिकल नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये 11 में 200% गारंटी है नहीं पूछेगा। तो पढ़ा क्यों रहे? इसलिए जो बहुत बच्चे होते हैं, जो लोग धीरे धीरे इंजीनियरिंग मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए उनको थोड़ा थोड़ा, ये शुरुआत है, ये अभी शुरू है, ये धीरे धीरे करके और बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल का वीडियो आपको मिलेगा, जिसके द्वारा आप अच्छा न्यूमेरिकल बना पाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन बना, अभी भी 1 to 7 पर आप काम करें, आप ये बना पाएंगे। तो ऐसा ही प्रैक्टिस करने के लिए हमने एक और क्वेश्चन दे दिया जो आप बना लेंगे।
यहाँ भी ये है, सेम टू सेम है जो आप बना लेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए हम क्वेश्चन देते जा रहे हैं। अब इस जगह पर आइए, एक नए और अंतिम टाइप पर आप आइए। आपका मोल पूरी तरह से समाप्त हो गया, पूरी तरह से मोल आपका फिनिश हो चुका। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ मोल। इस जगह पर ध्यान दें। फर्स्ट, इसमें है रेशियो मांगा जा रहा, तो रेशियो को आप इस तरह से लेते जाएंगे। जिन जिन पदार्थ का बटा में नहीं लीजिएगा। ऑक्सीजन है, बहुत बढ़िया। दूसरा हीलियम है, और थर्ड आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड कहता है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या का अनुपात बताएं। जबकि ये मास दे दिया गया, कितना दिया गया, ऑक्सीजन का यहां ले लीजिए मास कितना है 8 ग्राम। रेशियो में सबको ले लीजिए, रेशियो में इज टू कितना होगा 2 ग्राम, इज टू कितना है 16 ग्राम। बहुत बड़ी, तो ये रेशियो में हमने ले लिया। अब कहता है मॉलिक्यूल्स का रेशियो बताइए, तो याद कीजिए मास से पहले कहां पहुंचेंगे मोल, और मोल से कहां पहुंचेंगे मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम का भी रेशियो मांग सकता, तो यहां वॉल्यूम डाल दीजिएगा। गौर करिएगा, मास से मोल गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास इज टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर। मोनो एटॉमिक है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर बराबर होगा। गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास 64। ये कितना हुआ 1/4 इज टू 1/2 इज टू 1/4। आराम से एलसीएम लीजिए और एलसीएम को पूरी तरह से हटा दीजिए, तो इसका एलसीएम 4 हुआ। अब इसमें आप मॉलिक्यूल्स भी ले ही लीजिए पहले। गौर करिए, मॉलिक्यूल्स कितना 1/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर इज टू 1/2 इंटू एवोगैड्रो नंबर इज टू 1/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। चूंकि रेशियो है, रेशियो मतलब बटा, तो यहां तो 3-3 का रेशियो दिया गया, तो जो कॉमन चीजें होंगी वो कैंसिल होंगी। एनी मतलब जो मोल का रेशियो मिलेगा वही मॉलिक्यूल का रेशियो मिलेगा और वही वॉल्यूम का रेशियो मिलेगा। एक जैसा क्यों? क्योंकि ये पूरा कैंसिल आउट होगा। अब एलसीएम लीजिएगा तो ये हो गया 4, ये हो गया 1 इज 2, ये डिवाइड मारिए 2, ये डिवाइड मारिए 1। डिनोमिनेटर हर को हटा दीजिए। क्यों हटा देंगे? ये सब में कॉमन है पूरा। तो इस आधार पर इसका आंसर हुआ 1:2:1। 3 होने पर ऐसे, 2 होने पर तो आप बटा में डाल दीजिएगा, दिस बाई दिस कर दीजिएगा। 3 होने पर is2 डाल के आप काम करते जाएंगे। इसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन एक और दिया गया बनाने के लिए। इसी तरह से एक सेम क्वेश्चन और दिया गया बनाने के लिए। ऐसा ही हमने एक और रेशियो वाला क्वेश्चन आपको दे दिया। ये टॉपिक आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया। ये पूरा न्यूमेरिकल आप बनाकर बताएंगे। जो बच्चे स्कूल में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनाए, आज का टॉपिक कम समझ में आएगा, तो आप आज का टॉपिक कृपया छोड़ दीजिए, क्योंकि ये 11 के बोर्ड एग्जाम में, 11 के फाइनल एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।